नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने सबको एक विशेष कारण बताने के लिए आज मैंने इसे फैसला किया, क्योंकि बहुत ही लोग विपස්සना करते हैं, गहराई से विपස්සना करते हैं। सबको निर्वाण पाने के लिए इच्छा है, संसार दुखों से मुक्त होना चाहे तो सबको इच्छा है, लेकिन बहुत लोग को सील के लिए गौरव नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं सील का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है, सील से क्या फल मिलते हैं हम लोग को, इसे बहुत लोग सोचते हैं। सबसे पहला समझना चाहिए हम लोग, ये शासन अपना शासन नहीं है, ये शासन भगवान बुद्ध जी का शासन है। ये सब कुछ बताया हम लोग को भगवान बुद्ध जी ने। हम लोग को कुछ भी नहीं पता, सब कुछ पता वाला भगवान बुद्ध जी ने। सब कुछ देवता लोग को भी नहीं पता, सब कुछ ब्राह्मण लोग को भी नहीं पता, सब कुछ सबसे ज़्यादा सब कुछ अरहंत बनते लोग को भी नहीं पता। सब कुछ जानने वाला भगवान बुद्ध जी ने। सारिपुत्र अरहंत बनते बे भगवान बुद्ध जी को कह दिया, सत्ता में भगवान सावको हमस्मि। भगवान बुद्ध जी है मेरा शास्ता, सिर्फ मैं श्रावक हो। भगवान बुद्ध जी को सब कुछ पता है, मैं भगवान बुद्ध जी का श्रावक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे सारिपुत्र अरहंत बनते भी बताया, तो प्रज्ञावानी विकलों के बीच में शिखर तक गया, वो अग्र श्रावक बन गया। वो भी इसे कहते हैं, तो भगवान बुद्ध जी के बारे में क्या कहना। इसीलिए ये सील समाधि प्रज्ञा के ये रास्ता भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को बताया, है ना। अभी विशेष कारण ये है, सील कैसे पालन करना चाहिए। बहुत ही लोग मैंने सुना, विपස්සना करने वाले लोग भी 12 बजे ख़त्म हुआ तो उन लोग को नहीं खा सकता हुआ तो उन लोग खाते हैं, बिना पंचशील ग्रहण करके उपोषित शील के साथ उपोषित शील में रहते खाना खाते हैं। शायद लोग दूध पीते हैं, शायद लोग रात में भी खाते हैं, शाम भी खाते हैं, बहुत कुछ खाते पीते हैं। वो अच्छा नहीं, क्योंकि उपोषित ग्रहण किया तो उपोषित ग्रहण किया। उपोषित ग्रहण करते हैं तो आज सुबह उपोषित ग्रहण किया तो कल सुबह तक वो उपोषित पालन करके रहना चाहिए, है ना। उपोषित पूरा उपोषित ये से मिलते हैं, नहीं तो आधा उपोषित। शाम में शील मुक्त करके खाना चाहे तो पंचशील ग्रहण करते से करते हैं, तो अभी वो आधा शील पालन किया, पूरा उपोषित पालन नहीं किया। पूरा उपोषित पालन करने वाला आज सुबह 6 बजे शुरुआत किया तो आगे दिन सुबह 6 बजे तक वो ये शील सुरक्षित करना जरूरी है। इसे ही एक दिन तक वो उपोषित ग्रहण किया, ऐसे ही, है ना। अभी ये उपोषित ग्रहण किया तो, है ना, विकाल भोजन शील के बारे में बहुत लोग घर में आया, कुछ भूखते हैं, अभी भूख लगते हैं तो फ्रिज खोला, एप्पल है तो कुछ भी फ्रूट है तो लेके खाया, सील टूट गया, है ना। अभी ऐसे सील तोड़ गया तो उसको डर नहीं है, क्यों मैंने ऐसे तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ फायदा नहीं, अभी मैं खाया, भुगते खाया, उसके आगे कोई वो सोचते नहीं, इसे खाया तो क्या फायदा। इसे है पंचशील तोड़ गया तो क्या होगा,
देखिए प्राणी हत्या करने वाला को नरक में जाते हैं ना। भगवान बुद्ध को कसम कह दिया मैंने पंचशील नहीं तोड़ूंगा के, है ना, ऐसे करके वैसे तोड़ दिया। तो ये सिर्फ भगवान बुद्ध कसम कह के नहीं, किसी ने प्राणी हत्या करते हैं तो किसी ने प्राणी हत्या करते हैं तो उसको उसका फल मिलते हैं, है ना। चोरी करते हैं तो उसको उसका फल मिलते हैं। लेकिन उसके ज्यादा ये कारण नहीं, भगवान बुद्ध जी को कसम कह दिया मैंने अरहंत बनते लोग जैसा, अरहंत बनते लोग याद करके अरहंत बनते लोग जैसा उपोषित ग्रहण करूंगा कि ऐसे ग्रहण करके वो सील तोड़ दिया। अभी उपसंपदा भिक्खु लोग को है से किया सील है, वो उसके हाथों से टूट गया तो नहीं टूट जाते, याद करके भी टूट दिया तो ऐसे यार भी बनते लोग को हर तरफ नहीं देख सकते जाने के समय, नजर झुका के नीचे नजर लगा के जाना चाहिए, हर तरफ देखना मना किया भगवान बुद्ध जी ने, है ना, जाने के समय, पिंडपात के लिए जाने के समय, कहा भी जाने के समय, घूमने के समय। लेकिन कोई भी समय उसको ऐसे सील नहीं तोड़ जाते, उसको याद आया भगवान बुद्ध जी ने ऐसे हम लोग को सील दे दिया, है ना, ये याद करके भी हर तरफ घूम के देखते हैं तो उस वक्त उसका सील तोड़ जाते, भगवान बुद्ध जी का सील के लिए अगौरव करने की वजह से। अभी वो सील पालन करते हैं, उपवास ग्रहण करके वो खाना खाते ही शाम में, उसको पता है मैं आज उपवास ग्रहण करके है कि वो भगवान बुद्ध जी को अगौरव करके खाते। भगवान बुद्ध जी ऐसे मना किया, ये याद करके वो खाते ही, है ना। थोड़ा भी कुछ खाया तो उसका सील तोड़ गया, है ना। इसीलिए उसको निर्वाण का रास्ता नहीं मिले। ओ कितना ये विपස්සना किया तो भी आगे उसको नहीं बढ़ जा सकते। एक सूत्र है बद्दाली सूत्र। बद्दाली सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने बद्दाली भिक्खु को ऐसे बताया, बद्दाली भिक्खु भगवान बुद्ध जी के पास आके भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी ने पहले भगवान बुद्ध जी ने विकाल भोजन शिक्षा नहीं दे दिया। उस वक्त हम लोग रात में भी पिंडपात के लिए निकल गया। भगवान बुद्ध जी ने अभी मुझे याद आते हैं, भगवान बुद्ध जी उस वक्त हम लोग को बहुत ही खतरनाक कारण आया, बहुत कष्ट आया। कैसे कष्ट आया? भगवान बुद्ध जी उस वक्त रात में टॉर्च नहीं, उस वक्त है ना, बिजली नहीं, उस वक्त अंधेरे पिंडपात के लिए जाते हैं। कहाँ भी जाने के समय गोबर का गड्ढा में गिर जाते हैं, गाया पर जाते हैं, बाढ़ में ये खट्टा खट्टा से बनने वाले बाढ़ में ऊपर गिर जाते हैं और रात में डगमगाते गिर जाते हैं, रास्ता नहीं देख सकते। वो भगवान बुद्ध जी ने उस वक्त, मुझे भी एक कारण हुआ, एक घर में मैंने गया पात्र लेकर के पिंडपात के लिए गया। भगवान बुद्ध जी उस वक्त एक स्त्री ये खचरा पानी, गंदा पानी फेंक दिया बाहर, वो फेंक दिया, मुझ पर फेंक दिया, तुरंत बिजली गिर गया। उस वक्त बिजली की वजह से भगवान बुद्ध जी ने वो बिजली से मैंने देखा, वो बहुत ही चिल्लाया, कोई अमनुष्य आया, यक्ष आया, ये सिर का हड्डी लेकर के किसी यक्ष आया मेरे पास, वो चिल्लाया। मैंने बताया बहन चिल्लाना मत चिल्लाओ, मैंने पिंडपात के लिए आया वाले एक भिक्खु है, इसलिए एक भिक्खु हो, चिल्लाओ मत, मैं इसी भिक्खु हूँ। वो बताया आपको, मुझे बहुत ही डांटा भगवान बुद्ध जी ने, आपका मम्मा मर गए है क्या, आपका पापा मर गए है क्या, ये पेट के वजह से आप एक रात में अंधेरे कहाँ घूमने के लिए जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ऐसे ये स्त्री लोग रहने का जगह, ऐसे रात में आने का शर्म नहीं आती? बहुत ही डांटा भगवान बुद्ध ने।
उस वक्त मुझे याद आया भगवान बुद्ध ने सच बताया। भगवान बुद्ध जी ने रात में विकाल भोजनशील भगवान बुद्ध ने हम लोग को दे दिया, हमारे बहुत कष्ट दूर किया। भगवान बुद्ध जी ने हमारे परेशानी तकलीफ बहुत भगवान बुद्ध जी ने दूर किया, इसे बताया। वो बताने तुरंत भगवान बुद्ध जी ने ये देखिए ये कारण देखिए, भगवान बुद्ध जी का ये कारण। भगवान बुद्ध जी बद्दाली को इसे बताया, बद्दाली आपको भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा मात्र हेता तो भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रेम मात्र भी हेता तो कभी भी आप ऐसे नहीं चिंतन करते हैं। भगवान बुद्ध जी संबुद्ध ज्ञान से सब कुछ देख करके ये सील हम लोग को दे दिया। ये सील निर्वाण का रास्ता है, निर्वाण तक विमुक्ति तक जाने वाला रास्ता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी के बारे में मात्र भी श्रद्धा है तो, मात्र भी प्रेम है तो किसी ने कभी भी सील नहीं तोड़ जाते हैं। जिंदगी भर याद रखे, जिंदगी भर याद रखे, आपका हाथों से सील तोड़ जाते हैं तो आपको भगवान बुद्ध जी के प्रति मात्र भी श्रद्धा नहीं है, आपको भगवान बुद्ध जी के प्रति मात्र भी प्रेम नहीं है, इसीलिए आपका सील तोड़ जाते हैं। आप कितना विपස්සना किया तो भी, आप कितना धर्म अभ्यास करने के लिए कोशिश किया तो भी, आप कितना पुण्य कमाने के लिए कोशिश किया तो भी, आपका मन में भगवान बुद्ध जी के प्रति मात्र भी श्रद्धा नहीं है, मात्र भी अंश मात्र भी थोड़ा कुछ भी श्रद्धा प्रेम थोड़ा कुछ नहीं है, अभी बनाइए, है ना। इसलिए धर्म सुन के, धर्म से चिंतन करके अपना मन में अंदर श्रद्धा बनाए। आपको श्रद्धा से देख सकता है ये श्रद्धा नहीं है, वो आप खुद से धोखा खाते हैं। श्रद्धा मन अंदर बनाइए, वो है श्रद्धा, है ना। श्रद्धा ये से आते मात्र भी है तो कभी भी वो सील नहीं तोड़ जाते हैं, है ना। अभी देखिए कहानी से देखिए, श्रीलंका में उस वक्त बहुत ही दुर्काल आया, दुर्काल आया। दुर्काल के समय, दुर्भिक्ष के समय, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, पूरा 12 साल तक दुर्भिक्ष है नाराज बनते लोग के समय, एक बारिश भी नहीं आया। बहुत ही खतरनाक के समय उस वक्त भांते लोग भी इंडिया तक आया, बाहर आया धर्म सुरक्षा करने के लिए। उस वक्त खाना पीना कुछ नहीं मिलते। एक भांते और उसका शिष्य सामनेर भिक्खु, छोटा भांते था, ये बड़ा भांते उसका गुरु आचार्य, वो बताया अभी श्रीलंका में रह करके कुछ फायदा नहीं मिलते, क्योंकि धर्म भी हम लोग सुरक्षा करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभी हम लोग आंध्र प्रदेश तक, इंडिया में आंध्र प्रदेश तक निकल गया तो अच्छा है कि सामने शिष्य को बताया। वो उसके मम्मा पापा से पूछा, मैं मेरा उपाध्याय के साथ, आचार्य के साथ जाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अवसर दे दिए। मम्मा पापा कह दिया आप लोग को नहीं अवसर नहीं दे दूँगी, क्योंकि यहाँ आपको कुछ भी है तो आप संभाल करूँगी, हम लोग इसलिए खाना पीना सब कुछ दे दूंगी मैंने। मम्मा इसे कह दिया। उपाध्याय निकल गया आंध्र प्रदेश तक। अभी ये छोटा बनते, सामनेर बनते, वो बिहार में थे। वो मम्मा रोज खाना मिलने के लिए जाते हैं, कहाँ से भी, उसको कितना पैसा है तो भी खाना कुछ नहीं मिलते। अभी सामने बनते भूखते रहते। एक बनते 7 दिन तक के सामने बनते कुछ भी नहीं खाया, इतना भूखते वो सेल पालन करके संभाल करके थे। अभी उसका एक बनते राजा का महल तक पिंडपात के लिए जाते। राजा भोजन दे दिया, वो पार्सल ले करके दूसरा भी ले लिया, दूसरा बनते खा के एक पार्सल ले करके ये छोटा बनते के पास आया।
छोटा बंटी के पास वो सोते रहते, 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो सील पालन करते हैं। अभी ये बंटे उसको ये भोजन दे दिया, आप खाइए, एक खाना पार्सल ले लाया आपके लिए, वो आप अभी खाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे। धर्म बिना धर्म अवबोध करके वो सिर उठा के पूछा बंते जी ने, अभी सूरज निकल गया है क्या, विकाल भोजन के समय आया है क्या? वो उसको डांटा, अभी विकाल भोजन के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, आप मर जाएंगे, अभी खाइए, विकाल हुआ तो भी नहीं हुआ तो भी मत सोचो, उसके पर ध्यान मत दो, अभी खाइए। ये छोटा बंते सामने बंते बताया, आपका खाना मुझे नहीं चाहिए, भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को सील दे दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा, मेरा सील कभी भी मैं नहीं तोड़ दूंगा, मैं सील पालन करूंगा, मुझे धर्म चाहिए, मैं धर्म के साथ रहूंगा, मैं सील के साथ रहूंगा, मुझे खाना नहीं चाहिए। वो ऐसे सील पालन किया, उस दिन वो नहीं खाया, 7 दिन के भी वो नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, बिना खा के मर जाऊंगा, सील नहीं तोड़ दूंगा। देखिए, जैसे चाहे हम लोग को ये संसार में सब कुछ खाया पिया, संसार से हम लोग को विमुक्ति नहीं मिला। विमुक्ति पाना चाहे तो जिंदगी भर सील मत तोड़ दो, सील अच्छा से पालन करिए, नहीं तो कभी भी निर्वाण का रास्ता नहीं मिलते। इसलिए सील के लिए गौरव रखिए। सबको ये धर्म प्रवचन सील पालन करने के लिए, गौरव बनाने के लिए, अपना जीवन में निर्वाण का रास्ता ढूंढने के लिए ये प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।